हेलो मेरे वॉरियर्स। चलो आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास नाइन्थ आईसीएसई और क्लास टेंथ सीबीएसई के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है ना, टॉपिक है जिसका एक बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, आईसीएसई में क्लास नाइन्थ में ये स्टार्ट हो जाता है और सीबीएसई वालों के लिए क्लास टेंथ में ये पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। तो आज हम इसको क्या करेंगे, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपकी जाती है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज जानना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये डिराइव कहाँ से हुआ। दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लेटर। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। अगर इस वर्ड की बात करें तो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से इसमें देखो क्या क्या चीजें, अगर आप इसको तोड़ोगे ना तो देखो ये बनेगा पहला ट्राई। ट्राई का मतलब होता है थ्री। फिर है गोनो। गोन मतलब होता है साइड्स, मेजरिंग साइड्स, साइड्स को मेजर करना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। मेट्री का मतलब मेजर करना। तो अगर पूरे को आप एक साथ देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बना। ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप डिफाइन करोगे तो लिखोगे इट इज अ स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप between the sides, between the sides and the angles of, between the sides and angles of a triangle। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये आपको इसमें स्टडी करना, ये ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें आप क्या स्टडी करते हो, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच, साइड्स और एंगल्स के बीच। अब यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा देखोगे आप, यहाँ जो ट्रायंगल आया था वर्ड, ये ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो आई थिंक जो भी बच्चे नाइन्थ या टेंथ में होंगे सबको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका एक एंगल जो हो ना 90 डिग्री, उसको हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं ये रेशियो जो वर्ड आया ना, ये रेशियो है क्या। तो सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है टी रेशियोज। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में फ्रेम करता हूं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के हर एक एंगलों का हम क्या करेंगे, एक रेशियो देखेंगे कि रिलेशनशिप किसके बीच है, एंगल और साइड के बीच। तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, जहां बी पर 90 डिग्री फ्रेम हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या क्या बन सकता है, सिंपल सी बात, अगर आप निकालो क्या क्या निकाल सकते हो। आप पहले ले सकते हो ए बी, अब बाई बी सी, कुछ भी ले सकते हो आप। फिर दूसरा क्या ले सकते हो आप, ए बी के साथ ले सकते हो किसको, ए सी को ले सकते हो। और क्या ले सकते हो सोचो, आप बी सी को ए सी के साथ ले सकते हो, बी सी और ए सी ले सकते हो। फिर क्या ले सकते हो आप, फिर बी सी और ए बी ले सकते हो आप। तो चार बना, और बन सकता है कुछ देखो, और बनेगा ए सी बाय ए बी। और क्या बन सकता है, और बन सकता है ए सी अपॉन बी सी। तो तुम देखो छह चीजें बनी, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह रेशियो बनी ना। इसी छह रेशियो का अलग अलग नाम है, और इस छह रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री में मैं बता दूं, ये छह ट्रिग्नोमेट्री का वो पिलर है, अगर आपने इसको कमांड कर लिया तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके कब्जे में होगी। अब देखते हैं ये, सबसे पहली बात देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो हाइपोटेन्यूस, यानी कि एच से डिनोट करते हो, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इसको क्या बोलते हो, बेस। और इसको किससे डिनोट करते हो, बी से। इसको क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको क्या डिनोट करते हो, पी से। तो आपने देखा एक पी है, एक एच है और एक बी है। अब कुछ नहीं, आपने जो यहाँ साइड्स लिखा ना, ए बी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, इसको अब क्या करोगे, अब जो इसके साइड्स के नेम है ना उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे आपने पहला लिखा था क्या चीज, ए बी, पहला फर्स्ट नंबर जो लिखा था ए बी बाई बी सी। ए बी बताओ क्या है, ये ट्रायंगल को देखो तो पी है, और बी सी क्या है, तो बी सी आपको बी मिली। तो ये जो रेशियो है ना पी बाई बी को, इसको कहा जाता है टेंजेंट, टेंजेंट। और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है टैन। और यहाँ पे जो भी एंगल होगा उस एंगल को हम कहते हैं, मान लो एंगल थीटा है, तो क्या निकल के आ गया हमारा रिजल्ट, टेन थीटा इक्वल्स पी बाई बी। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा इस तरीके से निकल गया। इसी तरीके से आप निकालो दूसरा, देखो ये था दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर पे क्या था, ए बी बाई ए सी। अब गौर से देखो ए बी क्या है, ए बी आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या दिख रहा है,
तो वो दिख रहा है हाइपोटेनियस पी बाई एच। इसको कहा जाता है साइन, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एस आई एन। पूरा नाम होता है एस आई एन ई, और शॉर्ट में लिखा जाता है साइन। एंगल की बात करें तो कोई ना कोई एंगल इसके साथ एसोसिएट होता है, तो साइन थीटा का रिजल्ट निकल गया पी बाई एच। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। टोटल 6 आपने निकाला था, खुद आपने निकाला था, मैं बस उसका नेमिंग कर रहा हूँ आपके सामने। फिर तीसरा क्या आपने निकाला? तीसरा निकाला ए सी, ये थर्ड नंबर, ए सी बाई ए बी। अब देखो फिगर को देखो, ए सी क्या है? ए सी आपको दिख रहा है हाइपोटेनियस है, और ए बी क्या है? तो ए बी आपको दिख रहा है क्या चीज? वो दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर। अब देखो इसको कहा जाता है कोसेंट। कोसेंट, इसको अगर शॉर्ट में देखें तो इसको कॉसेक कहा जाता है। कॉसेक थीटा हो गया एंगल, तो कॉसेक थीटा का रिजल्ट क्या आ गया? एच बाई बी, एच बाई पी। यहां से तीसरा निकल के चले आया। अब मैं सबको एक साथ लिखूंगा, 3 हो गया। फिर चौथे नंबर का देखते हैं। फोर्थ नंबर आप कोई और ले लो। फोर्थ नंबर बी सी बाई ए सी ले लो। फोर्थ नंबर में बी सी बाई ए सी ले लो। बताओ ट्रायंगल में बी सी क्या था? बेस था, और ए सी क्या था? एच था। इसको कहा जाता है कोसाइन। इसको एक साथ कहा जाता है कोसाइन। एंगल कोई ना कोई एक आएगा, थीटा, कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा को शॉर्ट में कहा जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स क्या आ गया? बी बाई एच। ये फोर्थ नंबर का हो गया। घबराना नहीं है, मैं सबका तरीका बताऊंगा। ये पूरा थ्योरी है, रॉ थ्योरी जो कहते हैं ना, इससे बेसिक थ्योरी कुछ नहीं होती। अब पांचवा नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर देखो कौन सा बच गया हमारा। हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। पांचवा नंबर में क्या बचा? बी सी बाई ए बी। बी सी बाई ए बी। बी सी क्या था? बी सी था बेस, और ये क्या था? परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर हम लोगों ने देखा था, ये हो जाता है कॉट। को टेंजेंट, को टेंजेंट इसको कहा जाता है। इसको शॉर्ट में कहते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा फॉर्मूला? पी बाई बी। अब देखो ये आपको लग रहा होगा फॉर्मूला है, लेकिन आपने अगर सिर्फ देखा रेशियो को फ्रेम करना सीख लिया, तो आपको क्या मिल गया? आपको ट्रिग्नोमेट्री की वो 6 बेसिक फॉर्मूले मिल गए। 5 तो हो गया ना। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या बचा हुआ है? 6 नंबर बचा हुआ है सर ए सी बाई बी सी। लिखते हैं ए सी, ए सी बाई बी सी। ए सी क्या है? हाइपोटेनियस। ये क्या है? बेस। इसको कहा जाता है आपको, ये था ना, हो गया था सेकेंड, एस ई सी ई एन टी, सेकेंड। इसको कहा जाता है शॉर्ट में सेक। एंगल थीटा लेते हैं, तो एच बाई बी। अब मैं सबको, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहला साइन, जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ वही लिखो। साइन थीटा हमने क्या लिखा? पी बाई एच। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिखा? बी बाई एच। फिर क्या लिखा? टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? बी बाई पी। फिर सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? एच बाई बी। फिर लास्ट बच गया कॉसेक थीटा, जो होगा एच बाई पी। तो आपके सामने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए, और ये जिस सीक्वेंस में है ना, वो उसी सीक्वेंस में आप इसको कुछ नहीं करना। इसकी जो नेमिंग है इसकी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 आप याद कर लो। अगर आपने ये कर लिया, इसकी नेमिंग को एज अ सीक्वेंस जैसे दिया हुआ है, तो मैं सही बता रहा हूँ, आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यही आपका चैप्टर है। ये चैप्टर है, ये पूरा एक्सरसाइज। अगर मैं 17 नंबर जो आपका दिया होगा बुक में ना, 17, किसी में 20, किसी में 19, ऐसे करके चैप्टर आता है आईसीएसई में। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो चैप्टर 8 में होगा। अगर आप सीबीएसई में आर एस अग्रवाल पढ़ रहे होगे तो वहां भी आपको चैप्टर 10 में चेंज होते रहता है बुक टू बुक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने देख लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको क्या 3 चीजें क्या दिखी? मेन मेन हमें क्या दिखा? सबसे पहले जरूरी है सर, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर मुझे साइड्स पता है तो मैं क्या करूंगा? सारे रेशियो निकाल लूंगा। अब देखो इसको याद करने के लिए ना कुछ फनी मीम्स भी बने हुए, जिसको नेमोनिक कहते हैं। नेमोनिक मतलब क्या होता है? एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसा इडियम्स, यानी कि ऐसा एक ट्रिक जो इसका कोई रियल लाइफ से मतलब नहीं हो, लेकिन याद हो सकता है। जैसे दिखाता हूँ, जैसे इसको याद करने का तरीका बता, आपके थोड़ा सा हो सकता है हेल्प मिल जाए एग्जाम के टाइम में। जैसे मैंने 3 बॉक्स बना लिए। अब देखो, पंडित, पी से हो गया पंडित। बद्री, बी से हो गया बद्री। पी से हो गया प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। क्या लिख दिया? पंडित बद्री, बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ये जो एक लाइन है ना,
इस लाइन से आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो रहा है। कैसे? देखो, पंडित से पी, बी से बोल से बी, अब पंडित बद्री से बी, अब बोल पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद से पी, एस से हरे, हरे बोल। अब देखो, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोल, मतलब साइन कॉस टेन। अब इसी का अब यहाँ ले लो साइन कॉस टेन, तो यहाँ हो जाएगा कॉट, यहाँ हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। तो ये याद करने के तरीके, अगर आप ऊपर वाले रेशियो को देख रहे हो, साइन थीटा को देख रहे हो तो पी बाई एच, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये तरीका अपनाना, आप इसको यूज कर सकते हो। मैं आपको एक एडिशनल देता हूँ जो आप उसको भी यूज कर सकते हो, सेम चीजें हैं, इसको एडिशनल देता हूँ। जैसे कि फिर से हम एक क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और देखो उसमें मजा आता है क्या, ये आपको शायद थोड़ा सा और अच्छा लगे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। इसमें क्या होगा, मैं तीन फिर से बना देता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या लिखेंगे? अब ये सिर्फ फन के लिए है, इसको कहीं पे कोई टारगेट ना लोगे, ना मैं किसी कंट्री की बेइज्जती कर रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा, भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी वही चीज होगा, साइन आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और टेन आ जाएगा, सेम चीज है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, यहाँ सेक आ जाएगा, और यहाँ कॉसेक आ जाएगा। तो यहाँ भी आ गया, इससे भी आप सीख सकते हो। तो याद करने के इतने सारे मैंने आपको तरीके बता दिए। अब सर मैं ये अगर याद कर लूँ तो इससे मुझे फायदे क्या होंगे? इससे बहुत फायदे होंगे। अगर मैं बात करूं, अभी मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाया था आपको, ठीक है? तो राइट एंगल ट्रायंगल, अभी आपको मैंने मिड पॉइंट थ्योरम पाइथागोरस भी बता दिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है, जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज, आपको ये तीनों के तीनों साइड तो 110% आने चाहिए। अगर तीनों साइड्स आप निकाल लेते हो और ये गिवन है किसी क्वेश्चन में, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप सारे के सारे रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल से, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से। ठीक है, चलो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल्स 3/5, ये गिवन, then find then find other trigonometric रेशियो। कैसे निकालोगे आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? इसको मैं अगले टाइम से OTR लिखूंगा। ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा, गिवन क्या, देखो कैसे बनाओगे आप इसको। बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत इजी होता है, बेसिक क्वेश्चन। गिवन है साइन थीटा इक्वल्स 3/5, मीन्स साइन थीटा होता क्या, तो साइन थीटा सर होता है P/H, ये P, ये B। अब एक ट्रायंगल बना लो, कोई ना कोई ट्रायंगल तो होगा ना इसमें, ट्रायंगल बना लिया हमने। अब ट्रायंगल जैसे ही फ्रेम हो गया, तब तो मजे आ गए, सारे क्वेश्चन बन गए, ABC। अब देखो P मतलब कितना, ये 3। अब देखो ये जो दिया हुआ रेशियो दिया हुआ, इसकी कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी, हमें नहीं पता, मैं 3K मान लेता हूँ, और ये H है, इसको मैं 5K मान लेता हूँ। तो आपके पास P इक्वल्स दिया हुआ है 3K, और H इक्वल्स दिया हुआ है 5K। आपको सॉल्व क्या करना है, आपको निकालना है इसमें पहले B, ये नहीं दिया हुआ। अब बताओ B इक्वल्स क्या लिखोगे आप? फॉर्मूला मैंने बोला था, एक ही तरीका अपनाना, H स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं करो, तो क्या हो जाएगा 5K का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 3K का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। छोड़ दो ना B को, इधर ले आओ इसको, तो ये हो गया सर 5K स्क्वायर, यानी कि 25K स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 9K स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया हमने B स्क्वायर। बताओ रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट आ गया सर 16K स्क्वायर इक्वल्स B स्क्वायर। अब B की वैल्यू बताओ क्या होगा, तो सर 4K। वैसे कायदे से देखें तो प्लस माइनस, कायदे से अगर देखें तो प्लस माइनस क्या आएगा, B की वैल्यू प्लस माइनस 4K। ठीक है, ये रूल है, बट साइड कभी भी किसी भी ट्रायंगल का माइनस में नहीं हो सकता, देयरफॉर आप क्या लोगे, B इक्वल्स 4K, देयरफॉर B इक्वल्स 4K, यानी कि आपको तीनों साइड मिल गया। मजे की बात ये है,
अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो तीनों साइड आपको मिल गया, क्या चीज मिल गया, ये मिल गया 4। आपसे क्या पूछा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 होते हैं सर। एक तो निकाल लिया आपने, ये तो दिया ही हुआ था, अब आपको 5 निकालना। निकालो क्या होगा, कॉस थीटा सर। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बी कितना निकला है सर 4k, एच दिया हुआ था 5k, तो ये के कैंसिल, आंसर आ गया 4/5, क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। चलो कॉस के बाद साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। पी कितना दिया हुआ है 4k, 4k नहीं, पी दिया हुआ है 3k, सॉरी पी दिया हुआ है 3k, और ये दिया हुआ है 4k। यहाँ से के फिर कैंसिल, आ गया 3/4। साइन कॉस 10, फिर हो गया कॉट, साइन कॉस 10 कॉट सेक 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 और कॉसेक, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ये हो जाता है बी बाई पी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4/3। के लिख दो, कैंसिल कर दो, तो 4/3। फिर एच बाई बी, तो एच की वैल्यू कितनी है 5k, बी कितना निकला है 4k, ये कैंसिल 5/4। फिर कॉसेक क्या होता है, तो सर कॉसेक तो होता है एच बाई पी, एच कितना है 5k, ये कितना है 3k, तो कैंसिल हो गया, निकल गया 5/3। तो ये आपका सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है, आप बना लोगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, होमवर्क, होमवर्क नंबर 1 गिवन है, साइन थीटा नहीं देता हूँ इस पर, सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स मैंने दे दिया आपको 13/8, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आप कमेंट करो, ठीक है, पहला आंसर, पहला क्वेश्चन का पहला आंसर। अब थोड़ा सा कंसेप्ट और देखते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया, अब पहला सा कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपने रेशियो देखा, वो आपस में एक रिलेशन भी बनाता है, रेसिप्रोकल रिलेशन। कैसे सो देखते, जैसे साइन थीटा था और कॉसेक थीटा था, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, साइन का रेशियो होता था पी बाई एच और इसका होता था एच बाई पी। अब देखो ये जो रेशियो है ये आपस में 1 आ जाता है, यानी कि इस रेशियो का प्रोडक्ट क्या आ जाता है, रेसिप्रोकल का 1। अब देखो यहाँ से एक, अब इसको भी एक रिलेशन आप मान लो और ये भी एक फॉर्मूला मान लो, जो जस्ट समझना है आपको। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या फॉर्मूला निकला, 1 निकला। अब यहाँ से 2 फार्मूले निकले, 6 तो वहां निकल गए, अगर आप इसको काउंट करोगे तो 7th नंबर। जनरली बच्चों को क्या लगता है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा फार्मूले, फॉर्मूले नहीं है, सारे रिलेशन है, चाहे वो एंगल्स के बीच के हो या साइड्स के बीच के हो, या कुछ आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे यहाँ से एक फार्मूला क्या बनेगा बताओ, साइन थीटा इक्वल्स, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, बन गया। फिर देखो कॉसेक थीटा इक्वल्स क्या बन जाएगा, 1/sin थीटा। ये सारे पैटर्न है, अगर आप पैटर्न को समझ लोगे, देखो क्वेश्चन फार्मूला नंबर 8 9 हो गया याद फ्री में। चलो अब देखो फिर एक और पैटर्न देखो, जो कि 10 नंबर में बता देता हूँ, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये एक दूसरे का रिवर्स होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। यहाँ से ही फिर 2 फॉर्मूले बन के निकलेंगे, क्या, कॉस थीटा इक्वल्स 1/सेक थीटा, और यहाँ से फिर दूसरा बनेगा सेक थीटा इक्वल्स 1/कॉस थीटा। बोलोगे इसका यूज क्या है, बताऊंगा मैं। चलो 10 11 12 अगर काउंटिंग करें नंबर में, ताकि आप दिखा सको, थोड़ा सा फ्लेक्स कर सको, जब मैंने इतना फार्मूला याद कर लिया तो ये 12 नंबर हो गया। 13 देखो, तो 13 नंबर हो जाएगा कितना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 होता है, यहाँ से आप टेन थीटा निकाल लोगे, क्या चीज, सॉरी यहाँ कॉट था, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 1/कॉट थीटा, ये हो गया 14 नंबर। 15 नंबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स 1/tan थीटा, ये भी एक फॉर्मूला। टोटल 15 फॉर्मूले आपके फ्री में याद होंगे, ठीक है। अगर पाइथागोरस वाले ऐड कर लें तो 16 हो जाएगा। चलो अब एक और देखते हैं, उसको कोसेंट रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या यूज होगा सब बताऊंगा। एक और कंसेप्ट देखें, उसको कहते हैं कोसेंट रिलेशन, रिलेशन। इसमें क्या होता है, मान लो कहीं पर साइन थीटा है और साइन थीटा से आपने अगर कॉस थीटा को डिवाइड किया तो क्या रिजल्ट है, फिर से वही ट्रायंगल को आप लेकर चलो, या साइन थीटा का फॉर्मूला डाल दो आप, क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच। तो देखो एच एच कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पी बाई पी, और पी बाई बी होता किसका है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कि टेन थीटा जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस का होता है। यहाँ से एक नया रिलेशन क्या बना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टेन थीटा। अब आपके लिए
नंबरिंग बढ़ाना है ना, तो 16 नंबर फॉर्मूले। चलो 17 नंबर देखते हैं, एक और रेशियो देखते हैं। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। तो देखो फिर से यहाँ एच एच कैंसिल हो गया, तो आ गया बी बाई पी। और ये किसका होता है? ये होता है सर कॉड का। यहाँ से फिर आपके फ्लेक्स के लिए फॉर्मूला नंबर 16 जो हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब कुछ बच्चे यहीं पे रोने पड़े रहे, उनको लगेगा अरे इतने फॉर्मूले, फॉर्मूला नहीं है, सारा पैटर्न है। एक एक करके सारा पैटर्न आपके सामने मैंने खुल करके एक एक करके लेयर बाय लेयर ओपन किया और दिखा दिया। अब आप इसको या तो रट लो या समझ लो, आपके पास रास्ता होता है। कुछ बच्चे को सिर्फ फॉर्मूला सीट चाहिए, तो वहां से फॉर्मूला कैरी कर लेते हैं। चलो अब इसका देखते हैं यूज कैसे करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, पहला टाइप का क्वेश्चन क्या होगा। उसके बाद फिर कुछ कंसेप्ट और देखें। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, कहेगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पे क्या है? राइट एंगल है। फिर दिया हुआ है आपको ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है आपको। डिटरमाइन मतलब क्या? फाइंड करना है। बस देखो वर्ड के साथ खेलेगा आपको, कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहा है। डिटरमाइन साइन ए, मतलब साइन थीटा मान लो, साइन ए, चलो साइन ए, कॉस ए, पहला केस ये दे दिया। दूसरा दे दिया आपको साइन सी, ये भी कंसेप्ट सीख लो, एंड कॉस सी। ये कंसेप्ट क्या है? देखो क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन इसने क्या बोला? एक ट्रायंगल है, राइट एंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात करें तो नेमिंग क्या है उसका? एबीसी है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम फ्रेम, तो ये हो गया आपका ए, क्योंकि बी पे राइट एंगल है तो बी यहां रख दिया, सी। अब उसने क्या क्या दिया आपको इन्फो? मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री में तीनों साइड्स आपके ट्रायंगल के एटलीस्ट होने चाहिए। ए बी दे दिया 24 सेंटीमीटर, ये दे दिया 7 सेंटीमीटर। आपको देखो एक साइड उसने हाइड कर लिया। पहला क्वेश्चन ये फ्रेम कर सकते हैं। आप निकालोगे हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही आपका बेस फॉर्मूला है जो मैंने बोला था वो याद करने के लिए। तो देखो ये पाइथागोरस ने दिया, तो क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 मतलब 576 प्लस 49, दैट इज 625 सेंटीमीटर, और दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास तीसरा साइड आपने निकाल लिया। अब एक चीज मैं यहाँ सिखाऊंगा आपको, वो देखना। अब यहाँ देखने देखने पर नजर पड़ता है। अगर आपने यहाँ देखो आपसे क्या पूछा उसने? साइन ए निकालने के लिए। साइन ए, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो साइन थीटा है, साइन है, तो उसका फॉर्मूला तो पी बाई एच होगा। लेकिन आप देखो जनरली पी बाई एच में बच्चे क्या करेंगे? 24/25 लिख देंगे। लेकिन आप देखो यहाँ एंगल कौन सा यूज किया? एंगल उसने यूज किया यहाँ टॉप वन। जो एंगल टॉप पे होगा उसके लिए ट्रायंगल में हमेशा पी एंड बी, यानी कि मैं यहाँ लिख दूं टॉप एंगल के लिए, फॉर टॉप एंगल पी इंटरचेंज कर लेगा बी के साथ, यानी कि पी और बी आपस में इंटरचेंज कर लेगा सिर्फ टॉप एंगल के लिए, और किसी एंगल के लिए नहीं। टॉप एंगल किसी भी ट्रायंगल में एक ही होता है, याद रखो। अब मुझे बताओ पी इस ट्रायंगल में कौन सा होगा? टॉप एंगल है ए, तो हो जाएगा 7 और 25। एच नहीं चेंज करेगा, एच में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखो ए से क्यों ऐसा होता है, तो अगर आप ए से देखोगे तो ए से आपको ये वाला साइड दिखेगा, ये परपेंडिकुलर दिखेगा। ठीक है, चलो। अब इसी तरह से आपसे क्या पूछा? कॉस सी, कॉस ए भी पूछा, तो बताओ कॉस ए क्या हो जाएगा? बी बाई एच तो होता है, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखो ए, मैंने बोला था टॉप एंगल के लिए बी और पी आपस में चेंज होता है, तो बताओ बी कौन सा हो जाएगा? जो पी है रियल ट्रायंगल का, वो बी का काम करेगा। तो 24/25 बन गया। दूसरा क्वेश्चन था साइन सी कॉस सी। अरे भाई ये तो आसान है। अब बताओ साइन सी कॉस सी, एंगल कौन सा है? टॉप है? नहीं है, बॉटम पे, तो बॉटम एंगल के लिए चेंज नहीं होगा। तो क्या पूछा है उसने? कॉस सी निकालो और साइन सी निकालो। तो बताओ साइन सी फॉर्मूला वही होगा चाहे एंगल जो भी हो, और यही फॉर्मूला वही होगा बी बाई एच चाहे एंगल जो भी हो। बताओ पी कितना है? ओरिजिनल वाला लेंगे 24/25। यहाँ क्या लेंगे? ओरिजिनल वाला लेंगे 27/25। बन गया। तो क्वेश्चन को बहुत से बहुत इतना ही ट्विस्ट कर सकता है ये, इतनी ही इसकी औकात है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन और देगा सकता है। अब क्या करेगा? जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया था उसमें क्या दिया था आपको? साइन थीटा मैंने दे दिया था और बोला सब के सब निकालो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। लेकिन ये थोड़ा सा खेल सकता है। क्या करेगा? साइन थीटा दे देगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा
प्लस 1/cos थीटा। भाई कोई ऐसी बात नहीं। अब देखो थीटा, आपको लगेगा सर थीटा लिखना कहाँ पे, थीटा जो एंगल इस ट्रायंगल में शो कर रहा है इस क्वेश्चन में, वो थीटा होता कहाँ है? ये एक अक्यूट एंगल होता है, ये मैं समझा दूं। ये देखो, ये मैंने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसने ट्रायंगल का नेमिंग तो दिया नहीं, अपने मन से आप रख लो, लेकिन थीटा यहाँ दोगे आप, ठीक है, हमेशा टॉप पे मत डाल देना। ये अब यहाँ क्यों नहीं दे सकते भाई, ये तो 90 डिग्री होगा ना, टॉप पे दोगे नहीं, टॉप पे देने के बाद सारा खेल बिगड़ जाता है, पता ही है, अभी जस्ट मैंने बताया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या सेम पैटर्न चलेगा। सबसे पहली बात, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है साइन थीटा इक्वल्स 5/30। अब बताओ साइन थीटा पी होता है, पी दे दिया, ये एच होता है, और देखो p/h मतलब पी जो दिया वो 5 के मतलब क्यों के लेते हैं, क्योंकि यूनिट हमें नहीं पता इसलिए के लेते हैं। एच कितना हो गया 13, तो 5 दे दिया उसने और ये 13 दे दिया। देखो तुम्हारे साथ फिर खेल गया, इसने कोई एक साइड को हाइड कर लिया, कौन सी साइड को हाइड किया, तो उसने बेस को हाइड कर लिया, बेस निकालना। अब बेस के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं रटेंगे हमने, कोई रटा है नहीं रटा, क्या करेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने याद किया था, उसी का यूज करेंगे। एच की वैल्यू कितनी है 13 के, यूज कर लेंगे। पी की वैल्यू कितनी है 5 के, यूज कर लेंगे। और बी को ऐसे ही एज इट छोड़ देंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा एक कैलकुलेशन, 169 के स्क्वायर माइनस 5 को उधर ले जाओ 25 के स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर। अब यहाँ से रिजल्ट क्या बन के आ गया सर, ये हो जाता है 144 के स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर। तरीके से अगर देखें तो सर बी स्क्वायर की वैल्यू तो इतनी आई, इट मीन्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आनी तो चाहिए +-12 के, बट बी जो होगा वो माइनस में कभी हो नहीं सकता, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे 12 के। पूरा एकदम पूरा तरीके से आपको बता देंगे। अब आपसे क्या पूछा उसने, अब उसने पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अदर बची हुई है वो नहीं पूछा इसमें, आपको कुछ चीजों को स्पेसिफाई करके उसकी वैल्यू पूछी, कोई दिक्कत नहीं, और ये इजी हो गया, निकालते हैं कैसे, देखो ये हो गया, आपका निकल गया 12 के। अब निकालो क्या निकालना है, टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, p/b, एंगल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। b हो गया कितना, p हो गया 5 के और b हो गया 12 के कैंसिल, दैट इज 5/12। फिर क्या है, cos थीटा पूछा। अब देखो आप यहाँ पे समझदार अगर होते तो बोलते सर 1/cos तो कुछ होता है सर, 1/cos क्या है सर, cos को रेसिप्रोकल किया, इट मीन सर cos 1/cos मतलब sec होता है, हम डायरेक्ट sec क्यों नहीं निकाल ले, आप वो भी कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं अभी बेसिक से, जैसे cos थीटा निकालेंगे b/h, b कितना दिया 12 के, h कितना दिया 13 के कैंसिल हो गया 12/13। अब आपको निकालो वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना, नाउ ऐसे एग्जाम में बनाओगे आप टेन थीटा प्लस 1/cos थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू आपने निकाली है अभी जस्ट 5/12, और 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 12 यहाँ पर के 13 लिखो, 12/30, 12/30 यहाँ लिख देंगे 12/30। अब देखो ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो खुद एक फ्रैक्शन के नीचे है डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो 5/12 प्लस ये हो जाएगा 13/12। अब ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता तो जाके पीछे के वीडियो में फ्रैक्शन वाले लिस्ट में जाके देखोगे आप, क्योंकि क्लास 9 10th में आई थिंक फ्रैक्शन तो सिखाना पाप है। 18/12 कट रहा है क्या, काट दो, 2 से 9, 2 से 6, 3 से काटो, 3 3 9, 3 2 6, तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 3/2 आंसर आप लिख सकते। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और भी क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं वो एक करके एक दो क्वेश्चन और आपको बता दूंगा, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और कैसे पूछे जा सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये देख लो, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ साइन थीटा इफ 5 tan थीटा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट किया, जैसे क्वेश्चन में जान नहीं बता दूं, क्या लिखा है, इफ 5 tan थीटा इक्वल्स 4 देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, किसका वैल्यू फाइंड करना है, देखो वैल्यू फाइंड करना है 5 sin थीटा -3 into cos थीटा होल अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल्स क्या होगा, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बात वही है, घूम के क्वेश्चन को वैसे ही आपको बनाना है, वैसे ही देखो गिवन क्या है
तो गिवन में है आपके पास, अगर सॉल्यूशन करें हम इसका, तो गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है 5 tan थीटा इक्वल्स 4। तो tan थीटा इक्वल्स क्या लिख सकते हो आप? 4। ये 5 डिवाइड में चले आएगा मल्टीप्लाई से। देखो फिर से आ गया वही चीज, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, देखो क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा आपका। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन के तैयार हो। अब देखो ए बी सी, ये हमारा थीटा होता है एक्यूट एंगल। अब देखो ये क्या होता है? पी बाई बी फॉर्मूला। तो पी दे दिया सर 4 के, बी दे दिया 5। ठीक, अब क्या करोगे आप? अब आपके पास दो रास्ता है, या तो कोसेंट रूल का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो कोसेंट रूल का ही यूज करते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 5 गिवन आपके पास क्या है, मैं वो तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो। गिवन क्या है आपके पास? 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होल अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अगर हम सब में जितने भी इसमें साइन थीटा दिया है, अगर उसमें मैं कॉस से डिवाइड कर दूं, तो बताओ साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा? tan बन जाएगा। जैसे दिखाता हूँ, ये देखो 5 बाई साइन है, इस साइन थीटा में अगर साइन थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये तो साइन थीटा नहीं कॉस थीटा से करना है, सॉरी, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है? tan थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। माइनस 3 कॉस थीटा, यहां भी कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस कॉस कैंसिल, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। फिर क्या है? 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर प्लस 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। देखो क्या क्या हो गया? कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ कॉस थीटा कैंसिल। तो रिजल्ट क्या बना? तो रिजल्ट हमारा सर बन गया 5 tan थीटा माइनस 3, और यहाँ हो गया 5 साइन थीटा, साइन नहीं tan थीटा, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है? tan। तो tan थीटा अब प्लस 2। अब कुछ नहीं करना, tan थीटा का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 4/5 है, अब पुट कर दो इसमें। तो बताओ 5 इंटू 4/5 माइनस 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4/5 प्लस 2। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया? 4 माइनस 3, और नीचे क्या बच गया? 4 प्लस 2। 4 माइनस 3 कितना होता है? 1, और ये 6। तो आपका आंसर आ गया 1/6। अब कुछ बच्चों को लगेगा इसका बेसिक भी होगा, आप ये निकाल लो, फिर आप साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, सबकी वैल्यू पुट कर दो, बना लो, वो भी एक तरीका है। बट ये स्टैंडर्ड तरीका, मैं यही कहूंगा आप इसको फॉलो करो। वो समय चला गया जब बच्चे वैसे करके बनाते थे। ठीक है, ये आपका टाइम भी बचाएगा, और जो एग्जामिनर होगा ना, उसको लगेगा ये बच्चे के पास कंसेप्ट पूरा का पूरा है। चलो तो ये बना सकते हो आप। और क्वेश्चन कैसा बन सकता है देखते हैं। और क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखो, हाँ एक कंसेप्ट बचा हुआ है, स्क्वायर का कंसेप्ट, वो देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट है, उसको ये चैप्टर आप एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। वो कंसेप्ट है, ये फिर से अब थ्योरी आ गई। वो थ्योरी क्या है? स्क्वायर कंसेप्ट मींस स्क्वायर का रिलेशन क्या है, देखा। जैसे अब देखो, आपने देखा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। पहला साइन था, फिर कॉस था, tan था, यानी कि साइन कॉस tan कॉट सेक कॉस। अब क्या करो, साइन स्क्वायर को आपस में, अब प्लस कॉस स्क्वायर को आपस में मल्टी ऐड करके देखो, तो आपको रिजल्ट क्या आता है चेक करो। तो सर साइन स्क्वायर का, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, इसको स्क्वायर करना है क्या? हाँ बिल्कुल करना है। कॉस का होता है सर b/h, इसको स्क्वायर करना है, कर दो, और करके मुझे बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है। तो सर ये आ जाएगा p²/h², ये आ जाएगा b² प्लस h²। तो सर रिजल्ट आ रहा है h² एलसीएम हो जाएगा, तो सर p² प्लस b²। तो p², b² कुछ नहीं होता क्या? होता है। अगर पाइथागोरस को फॉलो करो तो देखो ये h² होता है, और h² क्या हो जाएगा? कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इट मीन्स हमारा जो कंक्लूजन और रिजल्ट हमारा निकला, वो क्या निकला? तो हमारा सर रिजल्ट निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये हमारा पहला आइडेंटिटी निकल के बन के आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी इसको कहते हैं। मैंने इसको क्या बोला? स्क्वायर का रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में स्क्वायर का रिलेशन है। इसी तरीके से दो और होते हैं, तो वो मैं आपको, जैसे इसमें मैंने करके दिखाया ना, तो आप वो खुद से करोगे। वो क्या है? एक हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये भी होता है बेचारा 1। ठीक है, ये भी 1 होता है। अब इससे भी बहुत सारे निकलेंगे, अभी पैटर्न दिखाता हूं। अभी ये 2 हो गया, तीसरा देखो। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1। अगर आप फॉर्मूला काउंट करना है ना, फ्लेक्स करना है, मैंने इतने फॉर्मूले पढ़े आज,
चलो दिखाता हूँ कितने फॉर्मूले हो गए थे आपके। तो टोटल फॉर्मूले अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला हो गया था आपका 16 तक हो गया था। चलो अब काउंट करते हैं। तो आपका हो गया यहाँ पर 17, ये हो गया 18 और ये हो गया आपका 19। और बढ़ाएं फॉर्मूला। चलो अब इससे ये जो 17 नंबर है इससे निकालो क्या होगा। इससे निकल जाएगा आपका 1 2। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब बताओ साइन स्क्वायर बराबर, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। तो अरे सिंपल है, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो सकता है तो बताओ अगर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा। स्क्वायर उधर जाता है सर, रूट बन जाता है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। सब पैटर्न। तो जब आपने साइन स्क्वायर को ले जाकर एक फॉर्मूला बना दिया तो क्या कॉस स्क्वायर को रखकर और साइन स्क्वायर को ले जाकर एक फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स ये भी बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बन गया एक फॉर्मूला। अब क्या बन सकता है, एक और बन सकता है सर, फिर यहां से भी स्क्वायर को ले जाए उधर तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। तो देखो यहां से भी बन गए फॉर्मूले आपके 4। तो ऑलरेडी 19 थे, 4 जोड़ लो कितने हो जाएंगे 23, फिर 4 इधर से ही बनाते हैं। देखो अब देखो यहाँ क्या हो, यहाँ से बताओ फिर एक सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो सर यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जिन बच्चों का अलजेब्रा तगड़ा है ना, आप टेंशन मत लेना क्योंकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री जबरदस्त हो जाएगी। खास करके मैं अपनी बात बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री को मैं पूरा अलजेब्रा का समझता हूँ। अलजेब्रा उसका स्केलेटन है और ट्रिग्नोमेट्री उसकी बॉडी है। तो कुछ नहीं करना, आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो अलजेब्रा एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है। 3 नंबर क्या है, टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा और 1 को इधर ले आएंगे, -1 इक्वल्स टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब टेन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बना सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इधर से क्या करो, टेन थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। यहाँ से ये 4 फॉर्मूले बन गए। अब देखो जितने करने करते रहो, 19 4 27 23 27 हो गए, 4 यहाँ से बनेंगे। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम जो फॉर्मूले सीट थी ना यहीं से तैयार हो गई आपकी। अब आपकी मर्जी, अब इसको आप एक सीट पे ले लो, गूगल से निकाल लो, चैट जीपीटी से कह के तो आप लोग पढ़ते ही हो, वहां से निकाल लो, याद कर लो। और नहीं तो यहाँ पैटर्न सीख लो और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से भी पहला निकालो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ तो फिर यहां से कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट, क्योंकि स्क्वायर उधर जा रहा है। 2 नंबर। फिर 3 नंबर में क्या हो जाएगा, कॉट को उधर भेज दें, एक नया रिलेशन बन के आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर -1 इक्वल्स कॉट स्क्वायर। फिर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट अंडर। ये 4th नंबर। फिर अब कितना हो गया देख लो भाई, 4 4 8 और 4 12, 19 आपके पास पहले थे, टोटल 31 फॉर्मूले हो गए। अब इस सब का यूज होगा, जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए ये सारे सीट का यूज होगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं बता दिया गया, ये सब यूज होगा, ठीक है। तो आप इसका क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे लिख के। आपका होमवर्क क्या होगा सो बता देता हूँ। होमवर्क ये होगा, जो पहला एक तो मैंने होमवर्क दे दिया, आपका होमवर्क ये होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो आपका चैप्टर है ना, टी रेशियो वाला, उस एक्सरसाइज को आप जाके खोलोगे और उसमें जितने क्वेश्चंस हैं आप लगाओगे, चाहे आपके पास एमएल अग्रवाल हो या आपके पास आरएस अग्रवाल हो, कोई भी बुक हो, या आपके पास सेलिना हो या आपके पास केसी सिन्हा हो, जो भी बुक हो आप किसी भी बुक से बना सकते हो, ठीक है। पियर्सन हो, जितने भी बुक हैं आप जिससे बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। तो आप पहला एक्सरसाइज जो आपका होगा जो रेशियो पे बेस्ड होगा, वो सारे क्वेश्चंस मोर और लेस आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप